Hello students, welcome to mathematics classes. Today we will learn in 9th class chapter 12 Heron formula exercise 12.2. First question, a park in the shape of a quadrilateral ABCD. ABCD has angle C 90 degree. AB equal to 9 meter, BC equal to 12 meter, CD equal to 5 meter, DA 8 मीटर. हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई. ठीक है, आपने फाइंड आउट करना है कि ये जो ए बी सी डी ये जो फील्ड है क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड, आपने इसका एरिया निकालना है. तो कैसे निकालेंगे देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे आप, यहां पर राइट एंगल है. ठीक है, राइट एंगल है तो बी को आप डी से ज्वाइन करवा दें. बी को हमने डी के साथ ज्वाइन करवा दिया. ठीक है, अब आपके पास ये दो ट्राइंगल बन चुकी हैं. कितनी ट्राइंगल बन गई भाई? दो ट्राइंगल बन गई. अब दो ट्राइंगल बन गई तो अब एरिया निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा. कैसे? आपके पास अगर साइड बी डी आ जाए तो इस ट्राइंगल का एरिया भी निकाल लेंगे आप और इसका एरिया भी निकाल लेंगे. आप लिखेंगे ज्वाइन बी टू डी, ज्वाइन बी टू डी. बी को डी के साथ आपने ज्वाइन किया. ठीक है, बी को आपने डी के साथ ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद अब ट्राइंगल बीसीडी के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल बीसीडी. यू नो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जानते हैं आप. एक राइट ट्राइंगल होती है. ठीक है, इसको आप बेस बोलते हैं, इसको आप परपेंडिकुलर बोलते हैं, राइट एंगल के अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं. तो ये होती है एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो हाइपोटेन्यूज इसके अंदर है बी डी. तो जो बी डी है वो आपके पास क्या आ जाएगी, बी डी स्क्वायर इक्वल टू बेस आपके पास है 5 तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर. परपेंडिकुलर है 12 स्क्वायर. ये 5 स्क्वायर करेंगे आप 25, 12 स्क्वायर करेंगे 144 और बी डी आपके पास आ जाएगी 144 का स्क्वायर रूट निकालेंगे आप. सॉरी, इन दोनों का सम किया, ये कितना आ गया 169. तो बीडी आपके पास आ जाएगा 169 का स्क्वायर रूट जो कि कितना हो जाएगा 13. ठीक है, तो बीडी आपके पास कितना गया 13 मीटर. नाउ ये आने के बाद 13 मीटर आ चुका आपके पास. अब देखिए एरिया आप निकालेंगे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का. अब दो पार्ट हो गए, एक तो ट्राइंगल ए बी डी हो गई और दूसरी बी सी डी हो गई. ठीक है, तो इनके अंदर इस ट्राइंगल का एरिया प्लस इस ट्राइंगल का एरिया आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डी. नाउ एरिया ट्राइंगल बी सी डी. बी सी डी ट्राइंगल के अंदर बेस भी है और हाइट भी है. तो आप इसका शॉर्ट वे में और एरिया निकाल सकते हैं. फार्मूला आप यूज करेंगे 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट. बेस आपके पास कितना है 5 और हाइट आपके पास कितनी है ये 12. तो यहां से कंसीडर किया आपने, ये आ गया आपके पास 30 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया ये आपके पास. ठीक है, अब इसके बाद देखिए दूसरी जो ट्राइंगल है ए बी डी, इसके अंदर साइड है वो एक 8 सेंटीमीटर, एक 9 है और एक 13 है. मीन्स स्केलेन ट्राइंगल है. यहाँ आपके पास बेस तो आप किसी को ले सकते हैं बट उस बेस के कोरस्पोंडिंग हाइट नहीं है. तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आपको हीरोन फार्मूले का यूज करना होगा. आप देखेंगे इन ट्राइंगल एबीडी. यू नो हीरोन फार्मूला होता क्या है आपको पता है. हीरोन फार्मूले से जो एरिया निकालते हैं वो होता है एस. जो एरिया होता है ना ट्राइंगल का वो क्या होता है, एरिया ट्राइंगल स्क्वायर रूट ऑफ
एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। यू नो एस क्या होता है, ये आपको पता है। एस होता है सेमी पेरीमीटर। क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। और एबीसी साइड ऑफ ट्राइंगल होती है। मान लीजिए आपके पास ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ये साइड मान लीजिए ट्राइंगल है एबीसी, ये साइड आपके पास ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप निकालेंगे एस, जिसको आप सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, मींस पेरीमीटर का हाफ। तो ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर हो गया, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया जो है वो ट्राइंगल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ये होता है, ठीक है। देखिए अब इन ट्राइंगल एबीडी एस निकालेंगे, मीन्स सेमी पेरीमीटर। एक साइड 8 है, एक 9 है, एक 13 है, तीनों का टोटल कीजिए आप, 8 प्लस 9 प्लस 13 डिवाइड बाई 2। 8 और 9 17 और 13 30, 30 को 2 से आपने डिवाइड कर दिया है, आपके पास कितना आ गया, 15 आ गया। नाउ अब निकालेंगे आप एरिया। ए आर एरिया को रिप्रेजेंट करता है, एरिया ट्राइंगल ए बी डी, स्क्वायर रूट एस, एस मीन 15, एस माइनस ए, यहां पर देखिए ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 9 है और सी की वैल्यू 13। आप इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एस माइनस ए मीन्स 15 माइनस 8 इंटू 15 माइनस 9 इंटू 15 माइनस 13। इसको सोल्व करते हैं तो आता है आपके पास 15 मल्टीप्लाई 15 माइनस 8 इज 7, 15 माइनस 9 इज 6 एंड 15 माइनस 13 इज 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर देते हैं, मीन्स छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं उनके अंदर इसको तोड़ देते हैं। जैसे 15 को आपने लिखा 3 मल्टीप्लाई 5, उसके बाद है 7, 6 को लिखा आपने 2 मल्टीप्लाई 3 और लास्ट में कितना है 2। अब देखिए पेयर में कौन कौन से नंबर हैं, 3 है पेयर में है, तो इसमें से एक बाहर आ जाएगा, ठीक है, मीन्स 3 को बाहर निकाल लिया आपने। 2 है वो भी पेयर में है, तो 2 को भी आपने बाहर निकाल लिया। अंदर कितना हो गया, 7 एंड 5, दोनों का स्क्वायर किया कितना, दोनों की मल्टीप्लाई कितना आ गया, 35। तो इसका जो एरिया है वो आ गया 6 रूट 35, ठीक है। डस्टर, यस, सिक्स रूट 35 मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। नाउ अब आप लिखेंगे एरिया ए बी सी डी। क्या बताया था मैंने, एक तो ट्राइंगल है ये और एक ये, यानी आप लिखेंगे एरिया, कौन सी ट्राइंगल लिखेंगे, चलो पहले यही लिख देते हैं, एरिया ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ट्राइंगल बी सी डी। अब एरिया जो ट्राइंगल एबीडी का है वो है 6 रूट 35, ठीक है, प्लस एरिया ट्राइंगल बीसीडी का ये आया है 30, तो ये आ गया मीटर स्क्वायर। अब आप इसमें अगर आप अपना आंसर मैच करना चाहते हैं तो आपको रूट 35 की वैल्यू निकालनी होगी। रूट 35 की वैल्यू क्या होती है, 35 का रूट निकालेंगे आप, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकाल दें। मैं आपको बताता हूं, देखिए 35 लिखा, एक पेयर बना, डेसिमल के बाद एक डिजिट यहां और ये दूसरा डिजिट, पेयर बनाते हैं ना, स्क्वायर रूट निकालते हैं तो यहां से ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो जाएगा 6 करेंगे, 6 6 36 ज्यादा हो जाएगा, तो 6 पर नहीं, ये जाएगा 5 पर, 5 यहां पर और 5 यहां पर, कितना आ गया 25, यहां हो गया 10। ऊपर जो नंबर होता है उसका हम 2 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ऊपर 5 है तो यहां हो जाएगा 10, और यहां पर एक पेयर, अब डेसिमल के बाद डिजिट है ना तो ऊपर डेसिमल लगा दीजिए, पेयर नीचे लेके आए। अभी कितने पर जा रहा है, तो ये जाएगा 9 पर, जितने पर ये जाएगा
वो अंक आप यहाँ लिखेंगे और 109 पर जा रहा है ना, तो 109 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 9 9 81 और 9 9 981। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करें, ये आ गया आपके पास 19 आ गया। ठीक है, फिर आप पेयर लेके आएंगे। अब ऊपर है 59 का डबल करें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 9 18, 2 5 10 और एक हासिल 11, 118 आ गई। अब किस नंबर पे जाएगा ये देखो, 11 दूनी 22, 2 पर तो ज्यादा हो जाएगा, 1 पर तो, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1181। 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना था, आगे छोड़ दीजिए आपको आप इसको, तो ये आ गया 5.91। तो ये हो जाएगा 6√35 की जगह 5.91 और प्लस 30। आप इसको मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक है, 6 से करेंगे, 6 एकम 6, 6 न्यू 54, 5 और 6 5 30, 30 और 5 35, 35.46 और प्लस में हो जाएगा 30। दोनों को ऐड करेंगे आप तो 35 और 30 ही हो जाएंगे 65, यानी 65.46 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इन विच AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, DA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आपने इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया निकालना है, तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह से ही निकाल देंगे आप। यहाँ पर देखिए 2 ट्राइंगल हैं, ये मेजरमेंट आपको ऑलरेडी दी हुई है। तो एक ट्राइंगल हो गई आपके पास ABC, दूसरी ट्राइंगल हो गई ACD, दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे आप, तो आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। तो फर्स्ट हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में तीनों साइड हैं, एक 3 सेंटीमीटर है, एक 4 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर है। तो वैसे भी अगर देखा जाए ना, तो आप इसका एरिया 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। वो कैसे पता चला हमें ये एंगल 90 डिग्री का है, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इसकी जो साइड है ना, जब आप उनका स्क्वायर करेंगे तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 साइड इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 3rd साइड है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता चलता है तो आप इस हीरोन फार्मूला से इसका एरिया निकाल दें। ठीक है, आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC के अंदर क्या कुछ है, जो AB है, सॉरी, जो AB है हमारे पास वो है 3 सेंटीमीटर, जो BC है वो है 4 सेंटीमीटर और जो AC है वो है 5 सेंटीमीटर। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे S आपको पता है क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। तीनों को ऐड कीजिए, 3 + 4 + 5 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 3 + 4 7 + 5 12, 12/2, ये आ गया आपके पास कितना 6। ठीक है, अब निकालेंगे आप एरिया ट्राइंगल ABC। AR एरिया को रिप्रेजेंट करता है और हीरोन फार्मूला आपको पता है क्या होता है। हीरोन फार्मूला एरिया जो ट्राइंगल का होता है, हीरोन फार्मूला से होता है S × S - A S - B एंड S - C। ठीक है, S इसके अंदर सेमी पेरीमीटर है, ABC साइड्स हैं, तो S मीन्स 6 आ गया पहले, फिर लिखेंगे 6 माइनस फर्स्ट साइड दैट इज 3, फिर लिखेंगे 6 - 4, फिर लिखेंगे 6 - 5। तो सोल्व कीजिए आप इसको, आपके पास आ जाएगा 6 × 3 मल्टीप्लाई यहाँ से किया 2, यहाँ से किया 1। ठीक है, और अब आप इसको क्या करेंगे, देखिए एक तो 6 है ही और 3 × 2 ये भी 6 हो गया, तो 6 का पेयर में से एक बाहर चला जाएगा। तो ये जो एरिया है ट्राइंगल ABC का, ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। नाउ अब ट्राइंगल लेते हैं ACD। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ACD के अंदर मेजरमेंट्स लिखिए आप। ACD
AC है आपके पास 5 सेंटीमीटर, CD है आपके पास 4 सेंटीमीटर और AD है आपके पास 5 सेंटीमीटर। बिल्कुल ऐसे ही S निकालेंगे आप। 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 अपॉन 2 दैट इज 14/2। कैंसिल किया आपके पास 7 आ गया। एरिया निकालेंगे आप ट्राइंगल ACD का, तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, S मीन्स 7 है, 7 माइनस 5, ठीक है। फिर लिखेंगे आप 7 माइनस 4, फिर लिखेंगे 7 माइनस 5। तो ये आ गया आपके पास 7 इंटू 7 माइनस 5 2 हो जाएगा, 7 माइनस 4 3 हो जाएगा, 7 माइनस 5 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 2 है वो ही है पेयर के अंदर, तो 2 बाहर चला जाएगा, अंदर कितना आ जाएगा 21। 7 और 3 की मल्टीप्लाई। अब रूट 21 क्या होता है ये निकालेंगे आप। रूट 21 की वैल्यू निकालेंगे। 21 का रूट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस निकाल दें आप, 1 एंड 2। इसको थोड़ा सा नीचे बढ़ा दें आप। तो ये स्टार्टिंग में करेंगे आप, 4 पर चला जाएगा, 5 पर 25 हो जाएगा ना, तो 4 से 16 और यहाँ आ जाएगा कितना 5। 4 का डबल करेंगे आप 8 हो जाएगा। पॉइंट है, पॉइंट लगा दीजिए, ये डबल। फिर देखिए कितने पर जाता है, 8 पंजे 40, 8 6 48, 6 पर शायद ज्यादा हो जाएगा, आप करके देख लें। 6 6 36, 3 6 48 और 3 51, ज्यादा हो गया ना, तो 6 पर तो नहीं जाएगा, ये 5 पर जाएगा। 4.5 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 5 25, 5 40 और 2 42, 75 आ गया यहाँ और डबल 0। फिर ऊपर है 45, डेसिमल को काउंट नहीं करेंगे आप, ठीक है। ये हो जाएगा 90, ठीक है। 90 अब कितने पर जाएगा ये, 9 से 63, 9 से 72, 8 पर। चलो 8 यहाँ 8 यहाँ, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 908 को अब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 64, 8 9 72, 7264। आगे छोड़ दें आप, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस किया आपने, काफी है। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4.58, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, 2 8 16, 2 5 10 और 1 11, 2 4 8 और 1 9, 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 अब निकालना क्या है हमने, अब निकालना है हमने एरिया ABCD। तो ये हो जाएगा एरिया ABC प्लस एरिया ACD, ठीक है। तो एरिया ABC आपके पास कितना आया है 6 प्लस एरिया ACD आपके पास कितना है 9.16, दोनों को ऐड किया, 9 और 6 15 यानी 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आते हैं तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट जरूर भेजें आप। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए थर्ड क्वेश्चन, Radha made a picture of an aeroplane with colored paper. Find the total area of the paper used. राधा ने पेपर का यूज करके एक एरोप्लेन बनाई है, ठीक है। ये शेप है उसकी, और इस शेप के अंदर बनाने में इस एरोप्लेन को कितना पेपर यूज हुआ, उस पेपर का एरिया निकालना है। देखिए ये जो पोर्शन है इसको कुल मिलाकर के 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट। हमने क्या करना है, ये जो 5 पार्ट्स हैं इनका टोटल एरिया निकालना है, तो हम एक एक करके निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। आप लिखेंगे इन फर्स्ट पार्ट साइड्स आर, ये जो साइड्स हैं, एक साइड है कितनी 5 सेंटीमीटर, ये इधर वाली भी साइड है वो 5 सेंटीमीटर है, और इधर वाली जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका एरिया निकालेंगे हम हीरोन फॉर्मूला यूज करके। तो इसके अंदर एस निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 + 5 + 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा हमारे पास 11/2, ठीक है। फिर एरिया निकालेंगे आप, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट
एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये हो जाएगा S इंटू S माइनस फर्स्ट साइड दैट इज 5 S माइनस सेकेंड साइड एंड S माइनस थर्ड साइड। ये कैलकुलेशन करते हैं, देखिए 11/2 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 11 माइनस 10 इज 1, 1/2, नेक्स्ट फिर 1/2 एंड नेक्स्ट हो जाएगा 9/2। तो यहां देखिए आप डिवाइड में जो 2 है वो पेयर में है, ठीक है। एक पेयर ये हो गया, एक ये हो गया, तो एक पेयर से एक और दूसरे पेयर से भी एक। 9 है, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो यहां से आ जाएगा 3 और अंदर आपके पास आ जाएगा रूट 11। तो ये जो एरिया है ये आ गया आपके पास 3/4 मल्टीप्लाई रूट 11। तो इसको आप निकाल सकते हैं। 3/4 का मीनिंग होता है 0.75 और रूट 11 होता है, 11 का रूट निकालेंगे आप, एक ही डेसिमल प्लेस तक निकाल दें आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11.00, यहां से हमें पता चल जाएगा 3 से जाएगा 3 कि भाई पॉइंट के बाद डिजिट काउंट होना है या नहीं। 3 3 जा 9, 2 डेसिमल 00, ऊपर वाले लेटर का डबल, 3 का दुगना 6 हो जाएगा, ठीक है ना। और 6 तिया 18, 3 तिया 9, 3 6 का 18, ये आ जाएगा 11 फिर 00, ठीक है। और 33 का आप डबल करेंगे हो जाएगा 66 और फिर कितने पर जाएगा, 2 पर तो जाएगा ही नहीं, 1 पर जाएगा ही, ठीक है। तो 3.31 आप इसको 3.3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3 पंजे 15, 3 7 21 और 1 22, 5 7 4 2, यह आ जाएगा 2.475 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया फर्स्ट पार्ट का। इसके बाद सेकेंड पार्ट की बात करें तो एक रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट। यू नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो इसके अंदर जो लेंथ है यहां से यहां तक, ये है मेरे ख्याल से 6.5, देखते हैं बुक के अंदर। यस, ये 6.5 है भाई। कितनी है ये? 6.5 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक, ठीक है। तो इसका एरिया हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ 1 है, तो ये हो जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। अब बात करते हैं थर्ड को, दोनों सेम है। आप लिखेंगे एरिया ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट, दोनों का सेम है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां देखिए 90 डिग्री का एंगल बनेगा क्योंकि ये जो है 90 डिग्री पर है। एक साइड कितनी है 6 और एक साइड है 1.5, ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी ट्राइंगल की। तो एरिया होता है ट्राइंगल का 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस आप लेंगे 1.5 और हाइट हो जाएगी 6, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 15 6 90, 9.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फोर्थ और फिफ्थ पार्ट का एरिया हम निकाल चुके हैं। अब थर्ड पार्ट, नाउ पार्ट थर्ड पार्ट को करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए आप। थर्ड पार्ट के अंदर ये जो है 1 सेंटीमीटर, ये भी 1, ये 1 और ये भी 1, और नीचे वाली कितनी है यहां से 2 सेंटीमीटर है। ये 2 सेंटीमीटर है, ये 1 और ये 1, ये 1 सेंटीमीटर, ये वाली 1 सेंटीमीटर, ये वाली 1 सेंटीमीटर। तो यहां से इसको नेमिंग कर देते हैं, इसका अलग से निकालना होगा। देखिए जो डायग्राम है आपने विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल बहुत अच्छे से बनाना है इसको। और ये जो थर्ड पार्ट है इसका एरिया अलग से निकालना होगा, तो इसकी कुछ इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करनी होगी हमें। इसको नेमिंग दे देते हैं, यहाँ ए लिखा मैंने, बी, और यहाँ सी और यहाँ डी, ठीक है। ये लिख करके यहां से मैं क्या करता हूं, एडी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। तो आप लिखेंगे ड्रा BE
पैरेलल टू AD, BE पैरेलल टू AD, ये कंप्लीट 2 सेंटीमीटर है, ये इसके पैरेलल है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। ये दोनों साइड पैरेलल है ना, तो आप लिखेंगे देयरफॉर ABED, ABED वो क्या हो जाएगा, ए रोम्बस, ये रोम्बस हो जाएगा। एंड ये जो ट्राइंगल है, ये देखो ये 1 सेंटीमीटर, तो ये वाला भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। पैरेलल इसके अंदर रोम्बस के अंदर अपोजिट साइड सेम होती है, 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर। नाउ ये अब कितनी है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो BCE जो है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाती है। एंड BCE is an equilateral triangle, equilateral triangle। एंड यू नो एरिया जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का होता है वो क्या होता है, वो आपको पता है, √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप हीरोन फॉर्मूला से आप इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हीरोन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया निकालेंगे आप BCE के अंदर। तो BCE के अंदर आप लिखेंगे अब इन ट्राइंगल BCE, ठीक है, S निकालेंगे आप यहां से, तो S है वो क्या होगा वो देखिए आप। सॉरी, इस कंसेप्ट की बजाय मैं आपको एक दूसरा कंसेप्ट बताता हूं। इस ट्राइंगल के अंदर यहां से ये साइड तो पता चल गया हमें 1 सेंटीमीटर, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं हम, ठीक है। और ये हो जाएगा BM, कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा BM, ये है 1 सेंटीमीटर यहां से यहां तक। ड्रा BM, ठीक है, BM ड्रा किया परपेंडिकुलर किस पर, EC पर। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर अब इसके अंदर ये जो परपेंडिकुलर होता है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल में, ये मीडियन का काम भी करता है, ठीक है, और एंगल बाइसेक्टर का काम भी करता है। मीन्स ये साइड 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर, और ये वाली भी 0.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर EM है वो हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर ट्राइंगल लेते हैं हम BEM। नाउ इन अ ट्राइंगल BEM, देखिए सारा काम कैसे कर रहे हैं, सारा का सारा काम हम ये परपेंडिकुलर निकालने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो है आपके पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया भी निकल जाएगा यहां से, और ये जो ABCD पैरेललोग्राम कह लीजिए आप, या इसको रोम्बस कह लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो ये होल्ड ही करता है। और इसका जो एरिया होता है वो क्या हो जाएगा 1 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। तो ये हाइट जरूरी है, हम हाइट निकाल रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा हुआ। तो BM जो है पाइथागोरस थ्योरम, ये राइट ट्राइंगल के अंदर जब आप परपेंडिकुलर निकालते हैं तो वैसे तो होती क्या है, h² इक्वल टू B² प्लस P²। आप परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं तो आप B² को उधर ले जाएंगे, तो आपके पास हो जाएगा h² माइनस B² इक्वल टू P², ठीक है। तो BM जो है वो परपेंडिकुलर लगा लीजिए या बेस लगा लीजिए आप, ठीक है, दोनों में से कोई एक। ये हो गया B² इक्वल टू h² माइनस P²। तो ये हो जाएगा जो BM है परपेंडिकुलर, इधर परपेंडिकुलर ही था आपके पास, इधर बेस था, तो BM जो है वो क्या होगा BC² माइनस CM² और इसका स्क्वायर रूट। तो BM आपके पास आ जाएगा, देखिए BC कितना है आपके पास, BC 1 का स्क्वायर 1 माइनस C जो MC है वो 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 हो जाएगा।
ठीक है। और ये अब आगे आ जाएगा आपके पास 0.75। तो 0.75 जो होगा, अब आप इसको लिख सकते हैं 75/100। 25 से काट दो, 25 दिया 75, 25 चौका 100। तो ये आ गया आपके पास √3/2। परपेंडिकुलर आ चुका है आपके पास √3/2। तो अब इसका आप एरिया निकालेंगे, ठीक है। ये ट्रेपेजियम की जो शेप है ABCD कंप्लीट, इसकी जो शेप है इसका एरिया निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे आप। इसके लिए मैं यहां पर जगह लेता हूं, ठीक है। एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ नहीं ये थर्ड है भाई, थर्ड पार्ट का एरिया। ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल लाइन, यानी 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर दोनों का आपने सम किया, मल्टीप्लाई हाइट बिटवीन देम, और ये हाइट आ गई कितनी हमारे पास √3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 + 1 3, 3√3/4 आ गया। 3/4 को आप लिखेंगे 0.75 और √3 को आप लिखेंगे, √3 की वैल्यू वैसे तो 1.732 होती है, 1.7 अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक ही लिख लिया 1.7। इनको आप मल्टीप्लाई करवा दो, ये हो जाएगा 17 × 5 = 85, 8 लग गई यहां से, 17 × 7 = 119, 119 और 8 = 127, 3 के बाद डेसिमल, 1.275 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया थर्ड पार्ट का, ठीक है। तो अब आप कंप्लीट जो है वो एरिया निकाल लेंगे। आप लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ पेपर, अब लिखेंगे आप एरिया ऑफ पेपर यूज्ड, एरिया फर्स्ट पार्ट, एरिया सेकंड पार्ट, एरिया थर्ड प्लस एरिया फोर्थ प्लस एरिया फिफ्थ, ठीक है। तो ऐड करते हैं। जो फर्स्ट का आया है एरिया वो आया है 2.475, 2.475 फर्स्ट का आ गया। सेकंड का आया 6.5, 6.500 लगा दो आप। फोर्थ और फिफ्थ दोनों का आया है 9 सेंटीमीटर, 9.000 लगा दीजिए आप। और थर्ड पार्ट का आया है 1.275। आप इनको ऐड करेंगे तो 5 + 5 10, 1 कैरी 1, 7 और 7 14 और 1 15, फिर 1 4 और 5 9 और 2 11, 1 आसिफ 12, ठीक है। 1 कैरी 2 और 9 11, 11 और 8 19, यानी ये आपके पास लगभग 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स ये आया है एरिया। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आंसर हो सकता है बुक के अंदर 19.4 अप्रोक्स हो, लेकिन ये हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन की है, तो आप इसको करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो वीडियो की लेंथ को देखते हुए 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो आप 3 ही करें। नेक्स्ट के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करवाए जाएंगे आपको। थैंक्स स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।